सबसे डेंजरस कौन सा नार्सिसिस्ट होता है? यह है हमारे आज की इस वीडियो का टॉपिक। तो चलिए फिर देखते हैं आज का ये वीडियो। वैसे तो सभी नार्सिसिस्ट डेंजरस ही होते हैं, लेकिन क्या आपकी कभी किसी ऐसे नार्सिसिस्ट से मुलाकात हुई है जो सबका बाप हो, जो अपनी हर गलती के लिए दूसरों को जिम्मेवार ठहराता हो, और जब आप उसकी असलियत समझने लगते हैं तो वो आपको ही पागल साबित कर देता हो? वो जो सिर्फ आपका दिल नहीं बल्कि आपकी पहचान तक चुरा लेता हो, तो वही होता है द मोस्ट डेंजरस नार्सिसिस्ट। वैसे तो नार्सिसिज्म के कई प्रकार होते हैं और हर एक अपने तरीके से खतरनाक ही होता है, लेकिन कुछ बेहद चालाक होते हैं। जैसे नंबर 1 है ओहट नार्सिसिस्ट। ये खुले आम अपनी तारीफ करते हैं और लाउड अटेंशन सीकर डोमिनेशन ये इनके हथियार होते हैं। नंबर 2 कोहट नार्सिसिस्ट। ये सबसे चालाक होते हैं। बाहर से दिखने में बड़े मासूम, लेकिन अंदर से ये चालबाज होते हैं। ये विक्टिम बनकर सिंपैथी बटोरते हैं और आपको इमोशनली कंट्रोल करते हैं। नंबर 3 मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट, और यही है सबसे डेंजरस टाइप का नार्सिसिस्ट, क्योंकि इसमें नार्सिसिज्म के साथ आता है साइकोपैथी, सैडिज्म और अग्रेशन। इनके अंदर की एम्पैथी कंप्लीट मर चुकी होती है और इन्हें सिर्फ पावर चाहिए होती है। अब देखते हैं ये मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट कौन होते हैं। तो मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट वो नार्सिसिस्ट होता है जो अपने फायदे के लिए किसी को भी कुर्बान कर सकता है, और वो बहुत चार्मिंग भी होता है, मैनिपुलेशन मास्टर होता है, और इसके अंदर जीरो गिल्ट और सेम होता है, और ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। फियर और गिल्ट से भी ये आपको कंट्रोल करता है। इमोशनली सैडिस्टिक भी होता है, मतलब ये दूसरों को दर्द में देखकर बहुत खुश होता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए शुरू में ये आपको बहुत केयरिंग पार्टनर दिखता है, लेकिन यही धीरे धीरे आपके डिसीजन कंट्रोल करने लगता है, आपके दोस्तों से आपको दूर करता है, आपकी हर बात में गलती निकालता है, और फिर आपको कन्विंस करता है कि ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। और यही से साइकोलॉजिकल ट्रैप की शुरुआत होती है, जिससे निकलना आपके लिए फिर आसान नहीं होता। अब देखते हैं उनका माइंड किस तरह से वर्क करता है। तो मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट के माइंड में सिर्फ एक ही एजेंडा होता है, पावर एंड कंट्रोल। उनका दिमाग हमेशा कैलकुलेशन करता है कि कौन उन्हें सप्लाई दे सकता है, किसे वो गिल्ट, फियर या लव से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे वो हर कन्वर्सेशन को गेम की तरह खेलते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है इमोशनल मैनिपुलेशन। वो आपको गिल्ट महसूस कराएंगे, फिर वही गिल्ट से आपको कंट्रोल करेंगे। ये लोग अपने 2 चेहरे रखते हैं। पहला पब्लिक फेस, जिसमें ये अपना नेचर बहुत ही स्मार्ट, काइंड और हेल्पफुल दिखाते हैं। नंबर 2 प्राइवेट फेस, इसमें ये अपना फेस कोल्ड, क्रूअल एंड डेंजरस दिखाते हैं। रिलेशनशिप में ये लोग बहुत ही डेंजरस होते हैं। अगर आप किसी मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ते में है तो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी अपने आप मिटने लगती है। वो आपको खुद पर डाउट करने के लिए मजबूर करते हैं। इसके लिए वो गैस लाइटिंग का यूज करते हैं, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं ताकि आप अपने घुटने टेक दो, और जब आप थक जाते हैं तो वो आपको डिस्कार्ड कर देते हैं, जैसे कोई यूज किया हुआ खिलौना हो। ये लोग इमोशनली वैम्पायर्स भी होते हैं। आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ को भी ये चूस लेते हैं। अब देखते हैं ये सबसे डेंजरस क्यों होते हैं। तो ये सिर्फ आपके इमोशंस के साथ ही नहीं खेलते, बल्कि ये आपकी रियलिटी तक मैनिपुलेट करते हैं। मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट को अगर आप
एक्सपोज कर देते हो तो वो रिवेंज मोड में आ जाते हैं। बाद में वो आपके खिलाफ स्मीयर कैंपेन चलाते हैं। आपके दोस्तों में, परिवार और सोशल सर्कल में आपकी टोटल छवि बिगाड़ देते हैं। आपकी इमेज कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसमें वर्स्ट पार्ट ये है कि उन्हें अपने एक्शंस पर कोई गिल्ट नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर रिमोर्स की एबिलिटी ही नहीं होती। ये वही लोग होते हैं जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल अब्यूज को नॉर्मल बिहेवियर मानते हैं। अब देखते हैं कि इनसे खुद को कैसे बचाया जाता है। तो अगर आपको शक है कि आप किसी मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ते में हैं, तो सबसे पहला कदम है अवेयरनेस, बाउंड्रीज सेट करना, नो कॉन्टैक्ट रूल अपनाना, थेरेपी या ग्रुप सपोर्ट लेना, अपनी सेल्फ वर्थ फिर से रिबिल्ड करना। याद रखिए, नार्सिसिस्ट नहीं बदलते, लेकिन आप खुद को हील जरूर कर सकते हैं। याद रखिए, सबसे डेंजरस नार्सिसिस्ट वही होता है जो मुस्कुराकर आपका भरोसा जीतता है और फिर उसी भरोसे को ये हथियार बनाता है। लेकिन याद रखिए, जब आप सच्चाई को पहचान लेते हैं तो वो अपने सबसे बड़े हथियार से ही हार जाते हैं। तो यहीं पर आज का वीडियो खत्म हो जाता है। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहां से बाहर निकलना चाहते हैं, तो बाहर निकलने में मैं आपके 100% हेल्प करूंगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।